मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में 414 नंबर की गाथा, उसके भावार्थ पर अपनी चर्चा गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से चल रही है। प्रवचन नंबर 460 है, 233 पेज है। यहाँ पहला पैराग्राफ यहाँ से अपन देखते हैं। समय सार 414 का भावार्थ है, 2 लाइन चली है। आगे कहते हैं कि व्यवहार नय का विषय तो भेद रूप अशुद्ध द्रव्य है। क्या कहा कि यह आत्मा वस्तु तरीके शुद्ध है, किंतु निमित्त के संबंध में वश होकर के जो मलिनता अशुद्धता उत्पन्न होती है, इस कारण से व्यवहार नय का विषय तो अशुद्ध द्रव्य है। कहते हैं कि वस्तु तो शुद्ध ही है, लेकिन इसके वर्तती हुई पर्याय के क्रम में जो निमित्त के संबंध में वश होता है, तो निमित्त से नहीं, निमित्त के संबंध में माने स्वयं उपयोग जब उस निमित्त आदि पदार्थ का लक्ष्य करता है, तो निमित्त के संबंध में वश होकर मलिनता उत्पन्न होती। स्वयं उसका लक्ष्य करता है तो मलिनता अशुद्धता उत्पन्न होती है। तो ये जो मलिनता और अशुद्धता उत्पन्न होती है, ये अशुद्ध है ना। तो वो अशुद्धता के द्वारा द्रव्य का जानना जो हुआ, या अशुद्धता से परिणमित द्रव्य को जानना जो है, वो व्यवहार नय का विषय है। वो व्यवहार नय है, तो व्यवहार नय इसलिए उसे अशुद्ध द्रव्य कहा। देखो दोबारा से, यह आत्मा वस्तु तरीके शुद्ध है। हाँ, अब पर्याय के परिणमन क्रम में निमित्त के संबंध में वश होकर जो मलिनता अशुद्धता उत्पन्न होती है, जो विकारी भाव उत्पन्न होता है, उस कारण से यानी उस अशुद्धता को जानने वाला व्यवहार नय, तो वो उस अशुद्धता को जानता हुआ जो ज्ञान का भाव व्यवहार नय, तो वो व्यवहार नय का विषय है, तो वो अशुद्ध द्रव्य हुआ। तो व्यवहार नय का विषय अशुद्ध द्रव्य है, ऐसा कहा। ये वस्तु तो शुद्ध है, व्यवहार नय का विषय अशुद्ध द्रव्य है, माने द्रव्य अशुद्ध हुआ है, यूँ नहीं। व्यवहार नय का विषय जो पर निमित्त के संबंध के वश में होकर जो परिणमन क्रम में अशुद्धता उत्पन्न हुई, वो अशुद्धता उत्पन्न हुई, उसको जाने कौन? कि व्यवहार नय। तो अशुद्धता जो उत्पन्न हुई है, उस अशुद्धता से परिणमित द्रव्य को अशुद्ध द्रव्य कहा। तो व्यवहार नय का विषय अशुद्ध द्रव्य है, ये कहा। क्यों? कि भेद रूप हुआ। यह जो पर्याय से परिणति में पड़ता हुआ जो मलिनता अशुद्धता का भेद है, उस भेद रूपता से देखने पर वह अशुद्ध द्रव्य हुआ। अखंड अभेद चैतन्य जो स्वभाव, उसका एक रूप त्रिकाल दृष्टि का विषय न लेते, यानी वस्तु तो कैसी है कि अखंड है, अभेद चैतन्य जो उसका स्वभाव है,
इस अखंड अभेद चैतन्य स्वभाव जो कि एक रूप त्रिकाल रहने वाला, जो कि दृष्टि का विषय भूत अपना चैतन्य भगवान है, उसको विषय न किया। तो उसको विषय न किया तो भेद रूप अशुद्धता पुण्य पाप वह विषय हुई। जब स्वरूप को विषय न किया तो परिणति में उत्पन्न जो पुण्य पाप रूप मलिनता अशुद्धता है, पुण्य पाप का भाव, वो विषय हुआ। और उस सहित का आत्मा, वो ऐसा ही जानने में आया ना आत्मा, वो परिणाम अलग तो जानने में आया नहीं, क्योंकि परिणाम तो उसी का है, द्रव्य का। तो उस पाप पुण्य पाप सहित का आत्मा ये भेद रूप व्यवहारण्य का विषय है। ये जो भेद रूपता का जो विषय बनता हुआ और बनाने वाला व्यवहारण्य, तो भेद रूप व्यवहारण्य का विषय है, ये वास्तविक वस्तु नहीं है। वास्तविक वस्तु बीच में जो लिखी तीसरी चौथी पंक्ति में, अखंड अभेद चैतन्य जो स्वभाव, उसका एक रूप त्रिकाल दृष्टि का विषय, ये वास्तविक वस्तु है। इस वास्तविक वस्तु को जो ज्ञान विषय न करे तो वह भेद रूपता को विषय करता हुआ ज्ञान है। तो वो भेद रूपता से वस्तु को देखे, तो भेद रूपता से वस्तु को देखा तो ये अशुद्ध द्रव्य है। ये अशुद्ध द्रव्य जो है वो वास्तविक वस्तु नहीं है, वो वास्तविक वस्तु नहीं। वास्तविक वस्तु यदि वो हो तो वो व्यवहारण्य का विषय नहीं, क्योंकि व्यवहारण्य तो ऐसा है ना ही वाला नय है, अयथार्थ है, किसी को किसी में मिलाकर भेद करके इस प्रकार जानने का कार्य करने वाला नय है। तो कहा ये भेद रूप व्यवहारण्य का विषय है, ये वास्तविक वस्तु नहीं है। अब कहते हैं अवश्य, व्यवहारण्य है अवश्य, और व्यवहारण्य का विषय है अवश्य है, लेकिन आदरणीय नहीं, आदरणीय नहीं। बीच की 5 पंक्ति छोड़ के देखें आगे। अब ये जीव की क्या दशा है कि अनादिकाल से ये अशुद्ध द्रव्य ऊपर ही दृष्टि है। अशुद्ध द्रव्य का अर्थ यहाँ कर दिया है कि द्रव्य तो शुद्ध ही है, वह तो पवित्र ही है, वह तो अशुद्ध हुआ ही नहीं है, लेकिन परिणति के क्रम में जो निमित्त के वश होकर के उसमें जो अशुद्धता मलिनता उत्पन्न हुई है, उस अशुद्धता मलिनता वाले भेद से वस्तु को देखा जा रहा है, ये अशुद्ध द्रव्य है। कितनी स्पष्ट है व्याख्या, भावार्थ बहुत गंभीर है। ये अपन ने कल भी पढ़ा था, भावार्थ की 4 पंक्ति 5 पंक्ति का भावार्थ है, लेकिन समझो पूरे ग्रंथ का भावार्थ है, ये पूरे समय सार का ही भावार्थ है। देख, अनादिकाल से, अभी अशुद्ध द्रव्य की परिभाषा अपने सामने आ गई ना। अशुद्ध द्रव्य किसे कहा कि द्रव्य तो कभी अशुद्ध है नहीं, द्रव्य तो अखंड अभेद एक रूप त्रिकाली रहने वाला चैतन्य स्वभावी पदार्थ है, वह अशुद्ध है ही नहीं। लेकिन परिणमन के क्रम में जो निमित्त के संबंध के वश होकर के परिणाम परिणति में जो अशुद्धता मलिनता उत्पन्न हुई है, वह अशुद्धता और मलिनता के भेद से उस वस्तु को देखना जानना, ये अशुद्ध द्रव्य जानने में आया तो वो विषय कहलाया अशुद्ध द्रव्य, और जानने वाला व्यवहारण्य। तो अनादिकाल से ये जीव की अशुद्ध द्रव्य ऊपर ही दृष्टि है, यानी जो वास्तविक अभेद अखंड चैतन्य स्वभावी एक रूप त्रिकाली वस्तु, उस पर इसकी नज़र नहीं है। इसकी नज़र तो परिणमन के क्रम में परिणमित जो अशुद्धता मलिनता का भेद है, उस भेद रूपता से वस्तु को देखता हुआ है यह अनादिकाल से जीव। इसका अर्थ है अनादिकाल से इसकी दृष्टि अशुद्ध द्रव्य ऊपर ही है। ठीक है,
ये अशुद्ध द्रव्य को देखता जानता जो ज्ञान है वो व्यवहारण्य है, और ये अशुद्ध द्रव्य व्यवहारण्य का विषय है। बहुत स्पष्ट है, थोड़ा सा सूक्ष्म है। सूक्ष्म इसलिए कि किसे कह रहे हैं विषय, वह विषय आया कहाँ से, विषय करने वाला कौन है, और अनादिकाल से जीव का क्या खेल चल रहा है, इसलिए थोड़ा सूक्ष्म है। भले अपन 4 बार बात करें, लेकिन वह बात बैठनी चाहिए। ये भावार्थ सामान्य भावार्थ नहीं है, है ना। कल अपन ने जब पढ़ा था तो एकदम समझो कि पूरा का पूरा संसार और संसार से छूटने की बात, दोनों बातों का इस भावार्थ में समावेश है। अशुद्ध द्रव्य किसे कहा, पहले ये पकड़ में आना चाहिए, है ना। अशुद्ध द्रव्य है तो व्यवहार में अशुद्ध। अब अशुद्ध द्रव्य है कौन आखिरकार? द्रव्य तो शुद्ध है। द्रव्य को द्रव्य के द्रव्य तरीके देखो, द्रव्य को द्रव्य तरीके अभेद रीति से देखो। द्रव्य तो अभेद अखंड एक रूप त्रिकाली है, उसके त्रैकालिक एक रूप भाव को देखो तो वस्तु तो और द्रव्य तो शुद्ध ही है। तो जगत में जितने जीव हैं वे वस्तु तरीके तो शुद्ध हैं, वे व्यवहारण्य के विषय नहीं हैं। फिर ये व्यवहारण्य कौन है, इसका विषय क्या है, और अनादिकाल से जीव की दृष्टि व्यवहार रूप क्यों है, और इसको निश्चय का विषयभूत आत्मा क्यों दिखाई नहीं दिया, यही वाली बात है। तो अपन ने कहा कि वस्तु तो यहाँ पर आई ना चर्चा कि वस्तु तो सब जगत के जीव तो शुद्ध हैं, लेकिन परिणमन क्रम में जो निमित्त के संबंध के वश होकर के उत्पन्नति में उत्पन्न अशुद्धता अथवा की मलिनता, वह जो मलिनता का भेद है, कहाँ पड़ा वो भेद? द्रव्य की वर्धती पर्याय में मलिनता का भेद पड़ा। तो वह जो मलिनता का भेद पड़ा, उस मलिनता से उस द्रव्य को देखा तो वह द्रव्य अशुद्ध द्रव्य कहलाया, और ये देखने वाला नय वो व्यवहारण्य है। तो व्यवहारण्य का विषय कौन हुआ कि परिणाम में पड़ते हुए जो भेद रूप भाव हैं उनसे द्रव्य को देखना ये व्यवहारण्य है, और व्यवहारण्य का विषय है कि भेद रूपता का भाव अथवा भेद रूपता से द्रव्य जो है उसको देखा जाए, ये व्यवहार का विषय। हाँ, देखा जाए जाना जाए एक ही बात है ना। अब इस जीव के द्रव्य तो शुद्ध है, पर इस जीव ने अनादिकाल से जो व्यवहारण्य का विषयभूत भेद रूपता वाला भाव पर्याय में उत्पन्न होती कषाय की मंदता तीव्रता, अशुद्धता में घटती बढ़ती अशुद्धता का भेद, उसको ही इसने देखा जाना है, और उससे ही इसने द्रव्य को माना है। तो ये कहा, देखो प्रथम पंक्ति जो अपन इस पैराग्राफ की पढ़ रहे हैं, अनादिकाल से यह अशुद्ध द्रव्य ऊपर ही दृष्टि है, और ये जो अशुद्ध द्रव्य है ये व्यवहारण्य का विषय है, ये परमार्थ नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है, ये चैतन्य का यथार्थ स्वरूप नहीं है। क्या गजब की बात है। उसमें आत्मा का कल्याण नहीं है, यानी इस आत्मा को इसके परिणाम प्रवाह में पड़ते हुए जो अशुद्धता के हीनता अधिकता वाले भेद, कषायों की मंदता तीव्रता के भेद, उन भेदों से इस आत्मा को देखना, इसमें कल्याण नहीं है, ये अकल्याण स्वरूप है, ये संसार स्वरूप है, ये दुख रूप भाव है। लिखा है कि नहीं लिखा? उसमें आत्मा का कल्याण नहीं, और ये परमार्थ चीज नहीं है। पर्यायों के द्वारा पड़ता हुआ भेद वह वास्तविक वस्तु का स्वरूप नहीं है, यानी परमार्थ चीज नहीं है। निश्चय नय का विषय क्या
कि सत्य दृष्टि यानी सम्यक ज्ञान का या निश्चय नय का या सम्यक नय का विषय ध्येय अभेद रूप शुद्ध द्रव्य है। लो, सारी की सारी भेद रूपता वह अशुद्ध द्रव्य को बताती हुई व्यवहार नय का विषय है, और जो एक रूपता वाला अभेद भाव है वह वास्तविक वस्तु का स्वरूप है, वो निश्चय नय का विषयभूत भाव है। हो गया, दोनों बंटवारे हो गए कि आत्मा तो आत्मा है, वह तो त्रिकाल एक रूप रहा है, कोई आत्मा अशुद्ध है कोई शुद्ध है ये वाली बात ही नहीं है। परमार्थ पने देखा जाए तो जगत के सब आत्मा शुद्ध हैं, अभेद हैं, एक रूप हैं और त्रिकाल ऐसे के ऐसे रहने वाले हैं। अब इस वस्तु को इसके भेद रूपता से देखोगे तो यह अशुद्ध द्रव्य ही वहाँ जानने में आता है, और इस प्रकार जानना वो व्यवहार नय है। और अभेद रूपता से वस्तु को देखो तो वहाँ शुद्ध पवित्र त्रिकाल एक रूप अभेद अखंड द्रव्य जानने में आता है, और यह यथार्थ वस्तु का स्वरूप है, इसको शुद्ध द्रव्य कहते हैं। हो गया ना बंटवारा, है ना। ये अपने ख्याल में तो आए शुद्धता किसे कहा और अशुद्धता किसे कहा। पर्याय की शुद्धता का भेद भी अशुद्धता को जन्म देने वाला है। अब ये भी समझ के चलना, पर्याय की शुद्धता का भेद, पर्याय में ये तो पुण्य पाप रूप अशुद्धता मलिनता की बात की, लेकिन स्वरूप दृष्टिवंत को जो शुद्धता पर्याय में प्रगटी है, वो पर्याय के भेद से भी यदि आत्मा देखो तो वहाँ विकल्प की प्रसिद्धि है, राग की प्रसिद्धि है, मलिनता की प्रसिद्धि है। इसलिए उस प्रकार भेद रूपता से देखना ये व्यवहार नय का विषय है और ये अशुद्ध द्रव्य है। इतनी बात है। यहाँ तो अभी अज्ञानी की बात पहले उठाई और फिर निश्चय नय का विषय बताया। अभेद रूप शुद्ध द्रव्य है। देखो, भेद रूप भी नहीं अशुद्ध भी नहीं, यानी दृष्टि का विषय अथवा ध्यान का ध्येय भूत जो अपना चैतन्य भगवान है वह भेद रूप भी नहीं है अशुद्ध भी नहीं है। पहले लिया था भेद रूप अशुद्ध द्रव्य लिया था ना। कब लिया था कि ये जो पर्याय में पड़ता हुआ भेद देखो तो वह अशुद्ध द्रव्य कहो, उसे भेद रूप द्रव्य कहो। ये जो आत्मा है, ये जो परमार्थ वस्तु है, ये जो दृष्टि का विषय भूत अपना चैतन्य भगवान है, ये भेद रूप नहीं अशुद्ध नहीं, ये तो अभेद रूप शुद्ध है। इससे ज़्यादा पराकाष्ठा की बात क्या हो सकती है कि यहाँ समझो हथेली पर रख कर के पूरी बात यहाँ जहाँ गलती है वह बता रहे हैं, और जहाँ जो निर्दोष अनग स्वरूप अपना चैतन्य भगवान है वह बता रहे हैं। अब तुम्हें क्या पकड़ना है सो पकड़ लो। और यहाँ ये भी कहते हैं कि ये जो पर्यायों के भेद से वस्तु को देखने का जो तुम्हारा नज़रिया है ये अकल्याण स्वरूप है, ये कल्याण रूप नहीं है, इसमें सुख नहीं है, इसमें सुख की प्रकटता नहीं है। यदि वस्तु को देखना है, वस्तु को जानना है तो इसकी अभेद रूपता को देखो, इसकी शुद्धता को देखो, इसकी त्रिकाल एक रूपता को देखो। खरेखर वह निश्चय नय का विषय है और वह विषय ही दृष्टि का विषय है, और इसके देखते ही परिणति में कल्याण का भाव प्रारंभ हो जाता है। अनादि से नहीं देखा, पर जब देखा तब ही नगद के नगद, नगद के नगद। ये भी नहीं है कि आज देखा तो कल आनंद आए। ते काले, उस काल में ही
इसी का नाम तत्काल शब्द आता है ना, वो यही है। देखो समझने में भी कठिन पड़े मानस को, है ना। इतनी सरलता से यह पूज्य गुरुदेव श्री अपने को समझाते हैं, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है सभा में देख करके कि भाई कठिन पड़ता है समझने में, क्या करें, लेकिन समझना तो पड़ेगा। ये तो एकदम समझो भेद ज्ञान के लिए कि सीधी सच्ची यहाँ ऐसे एक लकीर बीच में खींचकर कहते दो फाटी बात है। सीधी सच्ची भेद रूपता अशुद्ध द्रव्य का द्योतक है, और अभेद रूपता वह शुद्ध द्रव्य का द्योतक है। और अभेद रूपता को जानने वाला, देखने वाला नय, वह निश्चय नय है, और भेद रूपता को विषय करता हुआ जो नय है वो व्यवहार नय है। कितना स्पष्ट किया है। कहते हैं समझने में भी कठिन पड़े मानस को। आगे और देखो, अब बात कहते हैं 234 पेज पहली पंक्ति से ही, जो दृष्टि का विषय है। क्योंकि समय सार में किसका गीत गाया गया है? एक दृष्टि का विषय भूत अपना त्रिकाली ज्ञायक भगवान अखंड रूप अभेद रूप रहा हुआ, और सदृश सदृश एक रूपता का जो भाव है उसका ही गीत पूरे समय सार में गाया है। वो चर्चा यहाँ पर भी इस भावार्थ के माध्यम से अपने सामने है। 234 त्रिकाली अभेद रूप। अब त्रिकाली अभेद रूप यानी जिसमें गुणगुणी का भेद भी नहीं, ये निश्चय नय का विषय अभेद रूप शुद्ध द्रव्य है, ये सम्यक दर्शन का विषय है। बाकी लाख बात और करोड़ बात चाहे जो आओ, व्यवहार की बात तो बहुत हैं भाई, बहुत हैं। लाखों करोड़ों बातें जिनागम में हैं, ये नहीं कहते हैं कि नहीं हैं, लेकिन वे सब बातें इस सम्यक दर्शन के विषय को नहीं बताती हुई अन्य अन्य भेद रूपता को ही बताने वाली हैं। अरे एक अभेद अखंड जो अपना ज्ञायक भगवान है, उस वो जो दृष्टि का विषय भूत सम्यक दर्शन का विषय जो है वो तो ये है, बाकी सब लाख बात हों करोड़ बात हों। यानी कर्म कांड में चले जाओ तो अनेक प्रकार की कर्म प्रकृतियाँ, उनके बंध, 4 प्रकार के स्थिति प्रदेश अनुभाग आदि उनके बंध व्यवस्था, फिर उसमें पड़ने वाले परिणामों की निमित्तपना किस किस प्रकार है, क्या परिणाम से किस प्रकार का बंध है, ये सारी बहुत चर्चाएं जिनागम में हैं। मोक्ष मार्गी जो अपने स्वरूप के दृष्टिवंत हैं, इसके आराधक हैं, उनकी परिणति में उनकी उस भूमिका अनुसार क्या क्या प्रकार की विकल्पों की मर्यादा है, ये पूरी बातें जिनागम में लिखी हुई है। प्रथमानी योग में भी इस आत्मा का आलम्बन लेकर के इन महापुरुषों ने कैसे आत्मा की आराधना की और जिन्होंने विराधना की, उन सब का वर्णन है उसमें। लेकिन वे सब लाख बात करोड़ बातों में डालो। 3 लोक का हिसाब किताब, स्वर्ग के पटल, नरक के पटल, मध्यलोक का विस्तार, बहुत कुछ है। और वास्तव में सच कहें तो जितना सहज में जानने में आ जाए उतना जानना, उसमें घुसना मत। सहज में होती है, अपन सामने कोई विषय आता है, थोड़ा सहज जानना हो गया, इतना ही रखना। इससे ज़्यादा में क्या उलझन हो जाती है कि वो सारा बुद्धि का व्यवसाय और जितना अपने पास समय है वह सारा का सारा उसमें चला जाता है। और ये जो अपना असली माल है, जहाँ अपने को उपयोग, जहाँ पर जाकर के स्वयं कल्याणमय रूप आनंद भाव का वेदन करता है, वहाँ से अपना कार्य या वह कार्य अपना रह जाता है। इसलिए बहुत विनम्रता से अपने को यह समझना चाहिए कि अन्य विषय तो हैं, नहीं है ऐसा नहीं। जिनागम द्वादशांग स्वरूप है,
है ना। अपन कल बात कर रहे थे पहले अंग में 18,000 पद, अभी सुनना 18,000 पद, और एक पद में 51 करोड़ यानी कितने, वो झाजेरा श्लोक, फिर इससे 36,000, फिर 72, फिर 144, 288, फिर बढ़ते बढ़ते ऐसे। तो कहना ये है कि वह जनागम नहीं है क्या, कि है ना भाई जनागम, लेकिन वह विषयों में जाने से उसमें तुम्हारा बुद्धि का व्यवसाय ज़्यादा गहराई से लगाने की जरूरत नहीं है। सहजता में जानने में जितना आए उतना अच्छा है। मूल बात ये है जानने की। देखो गुरुदेव श्री फरमाते हैं ये सम्यक दर्शन का विषय है, बाकी लाख बात करोड़ बात चाहे जो आओ, व्यवहार की बातें तो बहुत हैं। 11वीं गाथा में कहा है कि व्यवहार हस्तावलंब जान करके, शास्त्र में जिनवाणी में भी बहुत कहा है, किंतु उसका फल संसार है। छावड़ा जी ने वहाँ भी फरमाया है 11वीं गाथा के भावार्थ में। 11वीं गाथा में है कि जिनवाणी में व्यवहार नय का विषय बहुत कहा है, बहुत कहा है, माने कहो तो 99% कहा है। ऐसा पाठ है, लेकिन उसका फल संसार है। बीच में आता है इसलिए ज्ञात कराया है, किंतु फल संसार है और बंधन है। बहुत साफ सुथरी बात है भैया। क्यों इतनी साफ सुथरी बात कहने की जरूरत क्यों है कि एक अंतरंग में गुरुदेव श्री को ये परिणाम है कि भाई हमने तो इस आनंद स्वरूप आत्मा के आनंद का प्रत्यक्ष संचेतन किया है, स्वरूप का संवेदन किया है। हे जगत के जीवो, ये सच्ची बात हमको मिली है, तुम भी ये मूल बात पकड़ करके तुम भी इस आनंदमयी भाव का संचेतन करो। बाकी पढ़ने को तो इतना है कि जब से जन्म होए तब से पढ़ना शुरू करे और दोबारा ना पढ़े तो भी इतनी है अभी उपलब्धि जिनवाणी। अभी आयु तो कितनी सी है। हाँ, वे नहीं पार पाते। और यहाँ तो जिनवाणी जो लिखी हुई है ना, जो छपी हुई है, वो भी इतनी है। धवल की 16 पुस्तक है, महाधवल है, जय धवल है, षटखंडागम में इतना विस्तार है, उसकी टीकाएं हैं। लेकिन यहाँ आओ ना भैया, सच्ची और सीधी बात पकड़ो, अपना कल्याण करो, फिर इसके बाद तुम्हें जो मर्जी आए सो पढ़ो। देखो, एक निश्चय नय का विषय अभेद रूप शुद्ध द्रव्य है, इसलिए वह ही परमार्थ है। परमार्थ यानी लौकिक में जो परमार्थ कहते हैं वो नहीं, लोगों की सेवा करना, भूखे को आहार, प्यासे को पानी, वो नहीं। ये तो परमार्थ यानी परम पदार्थ, अभेद रूप शुद्ध द्रव्य ही परम पदार्थ परमार्थ है। ये ही ध्येय करने लायक है, ये ही विषय करने लायक है, ये लक्ष्य में लेने लायक है, ये शुद्ध द्रव्य के समीप जाने लायक है। लो कितनी बात है, 4 बातें कही। ध्येय करने लायक कौन, के एक अभेद रूप अपना चैतन्य भगवान। विषय करने लायक, लक्ष्य में लेने लायक, यह जो अभेद शुद्ध द्रव्य अपना चैतन्य महाराज, इसके समीप जाने लायक है। निमित्त के समीप जाते हो भैया, बहुत अच्छी बातें इसमें आई। देखो, निमित्त के समीप जाते हो, निमित्त से होता नहीं है, लेकिन निमित्त के समीप जाते हो तो अशुद्धता होती है। ये क्या कहा? तो हमें तो ये बताया जनवाणी में कि धर्म प्राप्ति में देवगुरु शास्त्र 5 परमेष्टि निमित्त हैं।
तो उनके समीप ना जाएं, कि तुम उनके समीप जाते हो तो अशुद्धता होती। क्यों? कि वे परद्रव्य हैं और उनका लक्ष्य करने से पर्याय में भले कषाय मंद उत्पन्न हो, पर हुई तो कषाय ही है ना। और कषाय कौन सी शुद्ध कषाय बताइए जिनवाणी में? कौन सी कषाय को शुद्ध कहा है जिनवाणी में? कौन से राग को शुद्ध कहा है? तो क्या ये तो स्पष्ट कहा है, निमित्त के समीप जाता है, निमित्त से कार्य तो होता नहीं। पहली बात तो ये समझ लो। दूसरा क्या होता है कि तुम्हारा जो उपयोग निमित्त का लक्ष्य करके वर्तता है तो परिणति में अशुद्धता होती है। तो कहाँ जाएं कि यहाँ आओ और कहीं ना जाओ। तो यहाँ आएंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ आना है। तो यहाँ आने के लिए ही यहाँ आओ। दोनों बातों में फर्क है। मंदिर में देवगुरु शास्त्र की समीपता में नहीं आएंगे तो आत्मा के समीप जाना है, ये कैसे हमें मालूम पड़ेगा? बात अच्छी कही आपने, सच्ची कही, लेकिन बात को इस प्रकार समझो कि आत्मा के समीप जाने के लिए यहाँ आओ, यहाँ आने के लिए यहाँ ना आओ। यहाँ आने के लिए यहाँ आना यानी देवगुरु शास्त्र की समीपता के लिए उनके समीप आना, ये निमित्त के संबंध के बस में हो जाना है और यहाँ अशुद्धता और रागादि की उत्पत्ति होती है। तो फिर क्या करें कि यहाँ भी आना पड़ता है। आना पड़ता है माने आना सहज होता है, लेकिन क्यों आए हो? कि अपने द्रव्य स्वभाव की समीपता के लिए इनके समीप आना, इनकी समीपता के लिए इनके समीप ना आना। बात तो खरी है और कड़क भी है, लेकिन मूल बात है न। कोई कह सकता है तो फिर हम यहाँ ही नहीं आएंगे तो हमको पता कैसे लगेगा? कि तुमको ये बताया जा रहा है ना कि आत्मा की समीपता करो, उस अभेद रूप शुद्ध एक रूप त्रिकाली एक जैसा सदा काल रहने वाला सदरस 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 अपना सामान्य ज्ञायक भाव, उसकी समीपता करो। ये बताया जा रहा है ना, तो ये जो बताया जा रहा है तो इसकी समीपता के लिए स्वाध्याय में आओ। इसकी समीपता प्राप्त करने के लिए भगवंतों की शरण में जाओ। इसकी समीपता प्राप्त करने के लिए मुनि भगवंत आचार्य भगवंतों की शरण में आओ। लेकिन उनकी समीपता के लिए उनके पास न जाओ, ये कहते हैं। फर्क पड़ गया कि नहीं पड़ गया? इतने फर्क में पूरा फर्क है। इतनी सी बात में दो बातें अनादि की चली आई हैं, वे छूट गईं। एक तो निमित्ताधीनता छूटी, क्योंकि निमित्त से कुछ होता नहीं, और पराश्रय बुद्धि छूट गई और स्वयं आश्रय की भावना जागी। तो स्वयं आश्रय में आओ, यही कल्याण है और कहीं कोई कल्याण है नहीं। लिखा है इसमें गुरुदेव ने, निमित्त के समीप जाता है, निमित्त से होता नहीं, लेकिन निमित्त के समीप जाता है तो अशुद्ध होता है, कौमा अर्धविराम। स्वभाव के समीप जाता है तो शुद्धता होती है। ले दो फाटी बात है, इस पार या उस पार। इसी पेज पे नीचे देखो, त्याग यानी छोड़ना, उपादान यानी ग्रहण करना। अपने स्वद्रव्य सिवाय पर द्रव्य, चाहे तो परमाणु हो, चाहे तो भगवान हो, सिद्ध भगवंत हो, अरिहंत हो, तीर्थंकर हो, हैं आचार्य उपाध्याय साधु हो, ज्ञानी धर्मात्मा हो, शास्त्र हो, सब आ गए कि नहीं आ गए?
चाहे तो परमाणु हो चाहे तो परमात्मा हो, इनकी तरफ का लक्ष्य है ये व्यवहार है। लिखा ना, ये व्यवहार है। उसको निश्चय मानकर, यानी निश्चय मानकर माने इसमें से मुझे मार्ग मिलेगा या इसमें से मुझे मार्ग का फल मिलेगा, ऐसा परमार्थ मानकर जो प्रवर्तता है वह समय सार को नहीं अनुभवता। जो परमार्थ को आगे जो कलश है उसमें कहा कि एक समय सार को ही अनुभव करो, इससे दूसरी ऊंची चीज जगत में कोई नहीं। अगला कलश 244 वो समय सार को अनुभवता नहीं, और जो परमार्थ को परमार्थ मानकर प्रवर्तते हैं वे ही समय सार को अनुभवते हैं। संक्षिप्त भाषा तो बहुत है, भाषा एकदम संक्षिप्त, टूंकी भाषा तो घनी, यानी बहुत संक्षेप में ये पूरा का पूरा जिनवाणी का सार कह दिया है। बहुत ही संक्षेप में इस जीव को कल्याण के लिए मार्ग कह दिया है। इसलिए वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं जो समय सार को अनुभवते हैं। समय सार को कौन अनुभवता है? जो परमार्थ को परमार्थ मानकर प्रवर्तते हैं, और जो व्यवहार और व्यवहार के विषय में उनकी समीपता में, उनकी निकटता में जाकर यह मानते हैं कि इनसे मेरे धर्म होने वाला है, तो वे तो कभी समय सार को अनुभवते नहीं हैं। आया ना स्पष्ट? 244 नंबर श्लोक है, देखो। अलम अलम अति जल्पे दुर्विकल्पे अनल्पे यमहि परमार्थस्येत्यतां नित्यमेकः स्वरस विशर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्तिमात्रान् न खलु समय सारादुत्तरम किंचित न अस्ति। कहते हैं अब अमृतचंद्र आचार्य, अब तो ग्रंथ पूरा होने को है, तो कहते हैं बहुत कथन से बस हो, बहुत अलम अलम कहा ना, बहुत कथन से बस हो, एक परमार्थ का ही अनुभव करो, ऐसे अर्थ का यह काव्य कहते हैं। देखो, अति जलपई अनलपई दुर्विकल्पई अलम अलम, कितनी बात कही। बहुत कहने से और बहुत दुर्विकल्पों से बस हो। यहाँ इतना ही कहना है कि लो, माता जिनवाणी को इतना ही कहना है कि ये कहना, बहुत कथन से, बहुत कहने से, बहुत दुर्विकल्पों से बस हो। दुर्विकल्प शब्द लिया, देखो दुर्विकल्प शब्द काय के लिए लिया कि ये जो मात्र विकल्पात्मक वृत्ति के उत्थान में तुम जो मोक्ष का मार्ग तलाश रहे हो, ये दुर्विकल्प है। विकल्पों का उत्थान है ना, क्योंकि जब तक बहिर्मुखता है उपयोग की, विकल्प का उत्थान तो चालू ही है, और उन विकल्पों में ही तुम आत्मा को या आत्मा की प्राप्ति के मार्ग को खोज रहे हो, ये दुर्विकल्प है। बहुत कहने से, बहुत दुर्विकल्पों से बस हो। यहाँ माने माता जिनवाणी को इतना ही कहना है। क्या कहना है? कि परमार्थः एकः नित्यम चेत्यताम, इस परमार्थ को एक को ही निरंतर अनुभवो। देखो कितना एक छोटा सा पद है ये, परमार्थः एक नित्यम चेत्यताम। इस परमार्थ को, परमार्थ की व्याख्या अभी हाल आई थी, परमार्थ नाम परम पदार्थ। परम पदार्थ माने अभेद रूप
एक रूप त्रिकाली सदृश रहता हुआ चैतन्य 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 रूप अपना जो ज्ञायक भाव है वह परमार्थ है, और भेद रूपता है वह अशुद्ध द्रव्य है। ये चर्चा आ चुकी है। तो परमार्थ में क्या यहाँ शब्द आया परमार्थ, तो यहाँ क्या आना चाहिए? अभेद एक रूप त्रिकाली सामान्य सदृश एक चैतन्य चैतन्य स्वरूप अपना जो ज्ञायक भाव है उस एक को ही निरंतर अनुभव। दो बातें कही, एक को ही, इस एक को ही, अन्य को नहीं, और निरंतर अनुभवो, इसको ही निरंतर अनुभवो। बीच में जो विकल्प आए उनको जानो। बीच में अभी पूर्ण वितरागता तो एकदम हो नहीं जाती है, तो बीच में विकल्प आते हैं। तो विकल्प जो आते हैं उनको क्या करो कि उनको ना अनुभवो। तो वे तो वेदन में आएंगे, वे वेदन में आ रहे हैं लेकिन मुझ रूप वेदन में नहीं आते हैं। वे मुझ रूप वेदन में नहीं आते हैं। क्यों? कि मैं तो इस एक परमार्थ को ही अनुभवता होने से मैं तो मेरे को ही आप रूप अनुभवता हूँ। बीच में जो विकल्प रूप वृत्ति है उसको मैं जानता हूँ कि ये विकल्प मुझसे भिन्न है, ये मैं नहीं हूँ। ऐसा करके निरंतर अनुभवो। फिर क्या कहा? स्वरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रात समय सारात उत्तरम खलु किंचित न अस्ति। कारण की निज रस के फैलाव से पूर्ण जो ज्ञान, ये देखो, निज रस के विस्तार, फैलाव माने विस्तार, निज रस के विस्तार से परिपूर्ण जो ज्ञान नाम आत्मा, ज्ञान नाम आत्मा। अब इस पे ऐसे पढ़ो, अपने स्वरूप रस के विस्तार से परिपूर्ण अपना यह जो आत्मा, उसके स्फुरायमान होने मात्र जो समय सार परमात्मा, या समय सार कैसे कहा? कि अपने स्वरूप के अनुभव, अपना जो एक रूप अभेद जो त्रिकाली सदृश 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 रहता हुआ चैतन्य 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 आनंद स्वरूप जो भाव है, वो आत्मा, उसका स्फुरायमानपना, यानी उसकी उपयोगिता के द्वारा उसका लक्ष्य करते ही परिणति में जो उसके अनंत गुणों की सामर्थ्य की प्रगटता का स्फुरायमानपना है, वही अनुभव की दशा है, वही स्वानुभव है, वही सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है। बहुत गंभीर गंभीर कलश और उसका चर्चा गंभीर है। देखो, निज रस के फैलाव माने स्वय रस अपने अनंत गुणात्मक स्वरूप के रस के विस्तार से परिपूर्ण जो आत्मा, उसका स्फुरायमान होने मात्र, यानी अनुभव की दशा। तो अनुभव की दशा उसको कहा जो समय सार परमात्मा, यानी इस अनुभव स्वरूप आत्मा का अनुभव वह समय सार है, और उससे ऊंचा वास्तव में दूसरा कुछ भी नहीं है। लो, यहाँ अपने को इस कलश के द्वारा आचार्य परमात्मा ने हमें एक बहुत मास्टर की दे दी। कैसी मास्टर चाबी दे दी कि तुम अनादि से इधर उधर निमित्तों में और निमित्तों के लक्ष्य से होते हुए विविध प्रकार के विकल्पात्मक भावों में कहीं ना कहीं लाभ बुद्धि में पड़े हुए हो, और इसलिए तुम ये संसार में गोते खा रहे हो ना। परिभ्रमण भी क्या कहें, गोते ही खा रहा है। ठीक है, तो अब क्या चाबी है इसकी, क्या करें साहेब
कि पहले तो अपने इस ज्ञान बुद्धि में, अपने विकल्पात्मक धारणात्मक ज्ञान में इस बात का दृढ़ निश्चय करो, इस बात को दृढ़ता से अपने ज्ञान में बैठाल लो कि ये जो अपना अनुभव स्वरूपी आत्मा है, ये इससे ऊंचा जगत में कुछ भी नहीं है। नहीं तो सिद्ध हैं इससे ऊंचे, नहीं तो अरिहंत हैं इससे ऊंचे। क्योंकि सिद्ध को हम जो सिद्ध कह रहे हैं वो उनकी पर्याय पर से कह रहे हैं, अरिहंत को अरिहंत कह रहे हैं वो उनकी पर्याय पर से कहते हैं। और उनकी तरफ लक्ष्य जाते हमारी पर्याय में अशुद्धता होती है। हमारी पर्याय में शुद्धता, आनंद, पवित्रता तो अपने को ही अनुभवन करने से होती है। इसलिए कहते हैं कि इससे ऊंची दूसरी कोई चीज नहीं। यानी अपने ज्ञान में एक बार यह बात दृढ़ता से स्थापित होनी चाहिए कि यह जो मैं एक रूप स्वरूप अभेद अखंड तत्व हूँ, ये ही एक सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, ये ही परम पदार्थ है, इससे ऊंचा जगत में कुछ है ही नहीं। तो क्या करें कि इसकी महिमा में ही आ जाओ बस। और जो इसकी महिमा में आया उसका कार्य स्वतः संपन्न होता है। कहाँ से कि मोक्ष मार्ग के प्रारंभ से लेकर के इसकी फल रूप साध्य अवस्था तक का कार्य एक इस चैतन्य भगवान की महिमा से ही होने वाला है, होता है। समय सार सिवाय दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है। यहाँ समय सार ग्रंथ का नाम नहीं, वो उसका अलग कलश है। ये समय सार जो शब्द आया, यहाँ ग्रंथ के नाम वाला समय सार नहीं कहा, उसका अलग कलश है उसकी महिमा का। ये तो अपने शुद्धात्म स्वरूप की अनुभव रूप जो दशा है वो समय सार है। तो देखो भावार्थ में पंडित जी बहुत एकदम संक्षिप्त में कहते हैं, पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करना, इसके उपरांत माने इसके सिवाय वास्तव में दूसरा कुछ भी सारभूत नहीं है, निस्सार है सब कुछ। सच कहो तो ये स्वाध्याय भी निस्सार है। एक अपने पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करना सारभूत है, और उसके लिए स्वाध्याय होती है। तो स्वाध्याय को सारभूत निमित्त कहेंगे यदि तुम अपने इस महासार को प्राप्त करो तो। गुरुदेव का व्याख्यान थोड़ा देख, 236। अभी गुरुदेव ने एक ग्रंथ की महिमा करी थोड़ी पहली लाइन से, समय सार से ऊंचा कोई नहीं। उस समय सहेज भाई बोले थे, पंडित जी तुम नहीं थे, नहीं थे भाई थे, ये कहे कि नए चक्र ऊंचे में ऊंचा ग्रंथ है, सार में सार ये है। अरे यहाँ तो ये कहते हैं, भाई तो बैठा थे, क्या नाम थोड़ी बात हुई थी कि व्यवहार का जरा जोर था ना भाई को, ख्याल है। फिर ये पत्र आया है, जतीश भाई लाए हैं, इसमें नरमास बताई है। यानी पहले तो उनका कहना था व्यवहार का जोर था, तो नए चक्र आदि ग्रंथ जो हैं वे ऊंचे में ऊंचे ग्रंथ हैं, ऐसा करके कहा। तो फिर बातचीत हुई, फिर वो चले गए। फिर जतीश भाई के हाथ से पत्र आया, तो फिर कहा उन्होंने पत्र में कि ये जो समय सार है ये महापरमागम, इससे ऊंची कोई चीज़ नहीं है। ये आया, देखो आया ना, ये कहते हैं। अब ये तो एक उन्होंने गुरुदेव ने चर्चा की करी। अभी देखो नीचे, अति जलपई अनलपई दुर्विकल्प है अलम अलम। अति जलपई नाम बहुत क्या कहना, अब बहुत बहुत कह दिया है, घणु घणु कहवाणु, बहुत बहुत कह दिया है। और बहुत दुर्विकल्प, दुर्विकल्प की व्याख्या देखो, विकल्प के भेद की, व्यवहार की बात भी बहुत क्या करना, आ गया ना दुर्विकल्प। बस हो अलम अलम,
ये विकल्पों की बात अब बस हो, अरे भेद की बात बस हो जाओ। कहीं तो अपने को आकर के रुक करके एक बार ऐसा विचार तो करना ही होगा कि हमारा हित कहाँ है और हमने हित कहाँ माना है, और जिन्होंने अपनी परिणति में हित रूप भाव को प्राप्त किया है वे हित कहाँ बताते हैं। ये थोड़ा विचार में तो लेना पड़ेगा ना, कि चलो दिल्ली टाइप से तो यहाँ काम होने वाला नहीं है। तो तसल्ली से विचार करना, विचार करके निर्णय करना, और निर्णय यदि होएगा तो क्या मार्ग का निर्णय, मार्ग के निर्णय में इस चैतन्य भगवान की महिमा आती है, इससे महिमावान दूसरा कुछ नहीं। तो फिर इसके निर्णय में अपने आप वृत्ति लगती है, और इसके निर्णय जिसको होता है उस निर्णयवान को ही वह उपयोग के पलट जाने से, यानी उपयोग की अंतरोन्मुखता द्वारा इस आत्म तत्व की परिणति में अनुभव रूप प्राप्ति होती है। ये देखो, यहाँ मात्र इतना ही कहना है। अनल्पई में बहुत शब्द लिया, अनल्पई, अति जल्पई, अनल्पे और दुर्विकल्पे, है ना। अति जल्पे, अनल्पे और दुर्विकल्प, तीन शब्द हैं। बहुत वचन से, बहुत दुर्विकल्पों से बस हो, अनल्पे अति जल्पे से बस हो, दुर्विकल्पे से भी बस हो। दुर्विकल्प की व्याख्या व्यवहार के विकल्प के प्रकार से भी बस हो, और विपरीत दृष्टि के तत्व से भी बस हो। अनल्पे दो आए ना, अति जल्पे, अनल्पे, दुर्विकल्पे, तीन शब्द आए ना कलश में। तो अति जल्पई माने बहुत कथन करने से, फिर अनल्पे माने विपरीत दृष्टि से, और दुर्विकल्प माने बहुत व्यवहार के कथनों से, बहुत भेद रूपता से, बहुत ये बाहर के वृत्ति से बस हो, ऐसा कहा है। व्यवहार के विकल्प से भी बस हो, विपरीत दृष्टि के तत्व से भी बस हो। फिर कहते हैं यहाँ मात्र इतना ही कहना है, अयम परमार्थः एकः नित्यम चेत्यताम। इस परमार्थ को एक को ही निरंतर अनुभवो। ले गुरुदेव क्या कहते हैं, आखा 12 अंगनों सार, जिनवाणी द्वादशांग रूप जिनवाणी माता, उसका जितना कथन वो सर्व कथन का सार इतना ही है। ये सार है क्या, कि इस परमार्थ एक को ही निरंतर अनुभवो, ये सार है द्वादशांग का। लिखा नहीं लिखा इसमें, सब शास्त्र का सार एकमात्र यह एकमात्र। सो एक ही मात्र कहा तो एकांत हो गया। कथनचित एकमात्र और कथनचित भेद अनेकांत, ऐसा तो ना आया कि ना कहा, नहीं कहा। द्वादशांग का सार अनेकांत स्वरूप वस्तु के प्रतिपादन द्वारा इस सम्यक एकांत की बात है। समझ में आई? वस्तु अनेकांत स्वरूप है। अनेकांत स्वरूप को स्यादवाद की शैली से इस जिनवाणी में जितना विस्तार करके कहा, वह इस सम्यक एकांत के लिए कहा। सम्यक एकांत चाहिए, लिखा कि नहीं लिखा, अयम परमार्थः एकः नित्यम चेत्यताम, एक ही मात्र। आगे देखते हैं, देखो 237 पे 1.5 लाइन छोड़ के देखना। इस परमार्थ एक को ही निरंतर, परमार्थ को यानी इस परम पदार्थ अभेद अखंडात्मा को, एक को ही, एक तो अरे एक मात्र ऊपर वजन दिया है, पाठ में है, कलश में, अयम परमार्थः एकः, एक और नित्यम नाम निरंतर चेत्यताम नाम अनुभव करो। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय सहजात्म स्वरूप
पूर्णानंद के नाथ की सेवा करो, इसके सन्मुख हो, इसके समीप जाओ। यह पूरे समय सार का सार है। बाकी व्यवहार की बातें तो बहुत घनी आती हैं, कर सके नहीं। देखो अब क्या गुरुदेव की करुणा देखो। यह चैतन्य भगवान आत्मा अतीन्द्रिय परम पदार्थ, इस एकमात्र को ही निरंतर अनुभव करो। बस यही सर्वज्ञ देव का संदेशा है। वो कहते हैं ना, भगवान महावीर का शुभ संदेश जियो और जीने दो। ये तो क्रिश्चियनियों की बात है, क्रिश्चियन की। ये महावीर ने कहा ही नहीं, क्योंकि वे कैसे कह सकते हैं जियो और जीने दो? क्योंकि जिनके वाणी में ये बात आई कि जगत के सब जीव अपनी जीवत्व शक्ति से जीते हैं, और ये जो भवांतर में जो संयोग वियोग देह का है, इसको भी यदि जीवन मरण कहो तो ये भी अपने आयु प्रमाण से गाथाएं आई हैं। आयु कोई हर सकता नहीं। वे कैसे कह देंगे कि जियो और जीने दो? अरे उन्होंने तो ये संदेशा भेजा है। महावीर स्वामी ने भी यही संदेश दिया, अनंते तीर्थंकरों ने दिया, महाविदय में ही यही संदेश चल रहा है, गूंज रहा है, जिसको कुंद कुंद आचार्य भगवान ने यहाँ लाकर हमें सुनाया। क्या संदेश है कि इस एक परमार्थ स्वरूप परम पदार्थ अपने चैतन्य आत्मा को ही निरंतर अनुभव करो, यही संदेश आया है। अब क्या कहते हैं कि कर ना सको यदि, लेकिन विरोध तो ना करो। यदि यह चैतन्य परमात्मा जो कि एक ही दृष्टि के लायक है, जो समीप जाने के लायक है, जो आश्रय करने के लायक है, जिसकी निकटता करना चाहिए, ऐसी वस्तु के पास ऐसी वस्तु की दृष्टि यदि नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, किंतु विरोध तो ना करो। ये तो अभी हो नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जिन्होंने किया है उन्होंने कहा है, पहली बात। और कदाचित आपके पुरुषार्थ में अभी इतनी तीव्रता कदाचित नहीं आई हो, नहीं कर सकते हो, तो विरोध तो ना करो। निर्णय में तो लेओ के बात तो ये है भाई, जैसे मान के चलो कोई बहुत कीमती हीरा है 50 करोड़ का, अब नहीं ले सकते हम, हमारे पास अभी उतनी व्यवस्था नहीं है कि हम वो हीरा खरीद सकें। लेकिन निर्णय तो ये करो कि ये हीरा तो 50 करोड़ का ही है, आएगा तो 50 करोड़ की कीमत चुका के आएगा। इतना तो निर्णय करते ना, फिर ले सको कि ना ले सको। ऐसे ही यह चैतन्य भगवान, इसके समीप जाना चाहिए, यही एक दृष्टि में लेने लायक, यही समीपता के लायक विषय है। न कर सको तो विरोध तो ना करो। निर्णय में तो लोक की बात तो ये है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अंतर भगवान पूर्णानंद के नाथ की ही सेवा, यानी एकाग्र होना, यह एक ही मार्ग है। सुख का पंथ, परमार्थ का रास्ता, मुक्ति का मार्ग, यह एक ही है। शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में करेंगे। बताई यह अनंत उपकार उसके लिए जिनवा को